अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह पाइथन का यूज करके मैं गूगल ड्राइव के साथ में बैकअप का सिस्टम ऑटोमेट कर सकूंगा। तो इसके करने के लिए आपको सबसे पहले इस लिंक पे आना पड़ेगा। इसका लिंक यहाँ पर आपको ये गूगल ड्राइव फॉर डेवलपर्स का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको विजिट कर दीजिएगा। इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पाइथन का क्विक स्टार्ट है इसमें बताया गया है कि आपको जो प्री रिक्विजिट्स चाहिए इसके करने के लिए, इस कोड को मजीद बढ़ाने के लिए वो कौन सी चीजें होंगी जिसको आपकी जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि 2.6 का जो पाइथन का वर्जन है या उससे बड़ा वो पाइथन आपको चाहिए, और उसके बाद जो पिप है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक मैनेजमेंट टूल है। ये आप दोनों नेट पे जाके सर्च कर सकेंगे, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, गूगल ड्राइव प्लेटफॉर्म में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और उसका जो एपीआई है वो इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके प्रोजेक्ट के बनाने के लिए यहाँ पर उसने लिंक दे दिया हुआ है, मैं सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड इनेबल द एपीआई। तो मैं यहाँ पर ओपन द गूगल क्लाउड कंसोल, तो मैं इसको सिंपल ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है मेरा प्रोग्राम जो है, इसका वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। पहले एक मैं प्रोजेक्ट बना चुका हूँ जैसे कि ट्यूटोरियल 1 के नाम से। अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्यूटोरियल 2, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं सिंपली क्रिएट कर देता हूं। तो ये जो है प्रोजेक्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन को बंद कर देता हूं यहाँ से, और इस तरफ यहाँ पर फिर आता हूं और प्रोजेक्ट 1 को सेलेक्ट नहीं करता, अभी प्रोजेक्ट 2 की तरफ आते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसकी डिटेल्स हमें शो हो गई है। तो अब क्या करते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 के बाद यहाँ पर एपीआई सर्विसेज की तरफ आया। उसका डैशबोर्ड मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर इनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एपीआई की लाइब्रेरी आपको इसमें आ गए हैं। अब इसको नीचे आके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देख सकते हैं गूगल ड्राइव एपीआई है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो है मुझे कह रहा है कि आप गूगल ड्राइव एपीआई को इनेबल कर दें, मैं इस पे इनेबल कर क्लिक करता हूँ। अब ये इनेबल हो गई है, तो ये अभी मुझे विंडो शो कराएगा। तो ये अब एपीआई इसकी इनेबल हो गई है, अभी डिसेबल का मैसेज दे रहा है, तो ये इनेबल हो गई है। अब मैं क्रेडेंशियल्स की तरफ आता हूं। तो यहाँ पर मैं क्रेडेंशियल्स पे मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो ऑथ क्लाइंट आईडी है उस पे मैं क्लिक करता हूं। मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन, इस पे क्लिक करता हूं। अब इसके लिए मुझसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है, मैं यहाँ पर सिंपल इसको यहाँ पर एक्सटर्नल लिख देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो ये डिटेल्स में एंटर करनी पड़ेगी मुझे। उसके बाद मैं ऐप का नेम देता हूँ जो भी होगा ट्यूटोरियल, बल्कि मॉनिटर ट्यूटोरियल, ठीक है, क्योंकि मैं मॉनिटर ट्यूटोरियल। अब मैं जो ईमेल एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है, जिस ईमेल एड्रेस से मैंने यहाँ पर लॉगिन किया था। और ये चीजें मैं नहीं देता यहाँ पर, नीचे आके सिर्फ ये जो मस्ट जो चीजें रिक्वायर है मैं वो दे देता हूँ। ये मैं ईमेल एड्रेस में इसका एंटर करता हूँ।
अब ये हो गया। अब इस पे क्रिएट पे क्लिक किया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर उसके बाद फिर नीचे आया, फिर सेव एंड कंटिन्यू। अब ये लोगो वगैरह आपसे पूछ रहा है, बाद में आप कुछ देख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ भी नहीं दिया, तो आप यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है अब हो गया है, इसका मैं पब्लिश कर देता हूँ इस ऐप को, और यहाँ पर कंफर्म। अब ये कंफर्म हो गया है। तो अब मैं क्रेडेंशियल्स की तरफ आया वापस। अब ये मुझे शो कर रहा है यहाँ पर जो जितनी डिटेल्स हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा एपीआई की, बल्कि क्रिएट एपीआई की नहीं, बल्कि ठीक है चलो, इसको ये एपीआई की हो गई। अब मैं यहाँ पर ऑथ क्लाइंट आईडी की तरफ आया। तो ये ऑथ क्लाइंट आईडी में ही मैंने ऐप को बनाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर डेस्कटॉप क्लाइंट 1, तो डेस्कटॉप क्लाइंट 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली मरतबे में डेस्कटॉप क्लाइंट 1 बना चुका हूं, तब ये डेस्कटॉप क्लाइंट 2 होगा। तो ये इस पर क्रिएट कर देता हूं, इसको ओके कर देते हैं। अब ये जो है, ये मेरा फाइल जो है क्रिएट हो गया है। आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर आके इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये जो है मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है, मैं कहता हूँ ओके। यहाँ पर ये मैं डाउनलोड का फोल्डर खोलता हूँ इसको, ये जहाँ पर भी मौजूद है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये जो है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आया, प्रोजेक्ट्स, बीएमपी, और यहाँ पर पाइथन की फाइल्स, और पाइथन की फाइल में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये क्रेडेंशियल्स जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये हो गया मेरा। अब मुझे ये काम तो मेरा हो गया। अब वापस पीछे पेज की तरफ आए, और यहाँ पर लिखते हैं कि ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए मैंने बना दी वो जो क्रेडेंशियल थी। उसके बाद टू क्रिएट क्रेडेंशियल फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, क्रिएट क्रेडेंशियल मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपने अगर क्रेडेंशियल को क्रिएट करना है, तो वो मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। तो उसके बाद अब ये गूगल अकाउंट विद गूगल ड्राइव इनेबल्ड, अब ये गूगल ड्राइव इनेबल हो गया है। तो इसके करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल आया, जो दूसरा अगला स्टेप है वो ये है कि इस लाइब्रेरी को मैंने इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए मैंने सिंपल इसको कंट्रोल-C, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर आया, इसको यहाँ से एक डॉट यहाँ पर रिमूव किया। अब ये रिक्वायरमेंट्स पहले से ही सेटिस्फाइड हैं, तो ये सॉफ्टवेयर मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूं। तो इसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया। अब नीचे आया, जो दूसरा स्टेप है वो इस सैंपल को मैंने यहाँ से सिंपल कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद ये जो फाइल है गूगल की, इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो भी पीछे कोड है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से पहला जो लाइब्रेरी है इसको मैंने खत्म कर दिया। अब ये जो कोड है, ये सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बिल्ड एंड रन कर देता हूँ। अब ये मुझसे ऑथराइजेशन मांग रहा है, और ये मैंने अभी देनी है मॉनिटर ट्यूटोरियल का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसके लिए। तो मैंने ईमेल एड्रेस ये वाला दिया हुआ था। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं एडवांस सेटिंग में आता हूँ, गो टू मॉनिटर ट्यूटोरियल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑथराइज वेरीफाई कर देगा। फिर अलाउ करता हूँ, फिर अलाउ कर देता हूँ। अब ये देखें, द ऑथेंटिकेशन फ्लो हैज कंप्लीटेड, यू मे क्लोज दिस विंडो। तो ये कंप्लीट हो गया है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देता हूँ।
तो नीचे आया, इसको मैं ओपन कर देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कोड है ये तो ऑथराइजेशन के लिए है, लेकिन नीचे जो फाइल्स शो हो रही हैं वो ये है। नीचे फाइल दिए हैं बैकअप, तो इसका जो हमें आईडी दिया हुआ है वो ये है। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ इसको, तो ये बैकअप का जो फाइल है हमारे पास मौजूद है, और इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये उसकी आईडी है। यहाँ पर उसकी आईडी भी हमें शो हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब मैं उसमें कुछ और चेंजेस करूंगा। वो कौन सी होंगी कि सबसे पहले मैं आता हूं, इसको यहाँ पर ऊपर सबसे एक क्लास बनाता हूं, और यहाँ पर लिखता हूं क्लास माय ड्राइव के नाम से, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूं इनिशियलाइज सेल्फ। और इसके करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल यहाँ से मैं 2 इंडेंटेशन मैंने इसकी कर दी, 2 टैब्स लगा के, तो ये इंडेंटेशन इसकी हो गई। अब ये क्या कह रहा है ऊपर, इफ मॉडिफाइंग दी स्कोप्स डिलीट द फाइल टोकन डॉट जीएस, यानी अगर आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं स्कोप को तो इसमें फाइल टोकन डॉट जेएस को डिलीट कर दें। तो इसमें मॉडिफिकेशन में ये करूंगा कि ये जो रीड ओनली है इसको डिलीट करके सिर्फ ड्राइव में मैंने रख दिया, क्योंकि मैंने फाइल को सिर्फ रीड नहीं करना बल्कि राइट भी करना है। तो ये टोकन जो जेएस को भी डिलीट कर देता हूं। अब ये हो गया। तो इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल मेन फंक्शन के अंदर आया और इस कोड को यहाँ तक सर्विस से मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया इसको, सॉरी, फिर डिलीट कर दिया। और अब डिलीट हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं, और इसकी इंडेंटेशन एक टैब कर दी, और यहाँ पर सर्विस की बजाय मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सर्विस। तो बाकी जो यहाँ पर ये कोड मौजूद है ये मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइल को सिर्फ शो कराएगा, तो मुझे शो नहीं करवाना। तो अब ये हो गया मेरा। अब आते हैं अपने अगले कोड की तरफ। लिखते हैं यहाँ पर माई ड्राइव, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ माई ड्राइव क्लास के जो मैंने ऊपर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस क्लास के मैंने ऊपर कर दिया और इसको इक्वल कर दिया माई ड्राइव के। अब माई ड्राइव के बाद मैं लिखता हूँ पाथ। पाथ कौन सा होगा, यहाँ पर मैं सिंपल आता हूँ और मॉनिटर फोल्डर के अंदर ये फोल्डर 1, और इसको मैंने यहाँ पर पाथ कॉपी किया और इसको यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब आते हैं फोल्डर आईडी, और फोल्डर आईडी को मैं इक्वल करता हूं यहाँ पर गूगल ड्राइव में। जो ये फोल्डर आईडी मैंने ये लिखी हुई थी, यहाँ पर जो फोल्डर की जो आईडी है वो ये है। मैं इसको सिंपल कॉपी कर देता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। इसके बाद फाइल्स इक्वल करता हूं ओएस लिस्ट डर फाइल। ओएस लिस्ट डर क्या करेगा, जितनी भी फाइल यहाँ पर मौजूद है उसको शो करा देगा। तो इसको मैंने इक्वल कर दिया है फाइल्स के। ठीक है। तो ये हो जाने के बाद मैं सिंपल आया यहाँ पर, और इधर जो है मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, वो होगा डेफ अपलोड फाइल्स, बल्कि इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये अपलोड फाइल्स, यहाँ पर जो भी फाइल होगी मैं उसको अपलोड करूंगा। तो इसके मैं लिखूंगा सेल्फ फाइल नेम, जो भी फाइल का नेम होगा, पाथ, जिस भी पाथ से यानी इस पाथ से फाइल नेम लिया जाएगा, और कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, फोल्डर आईडी में। तो ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाऊंगा, और जो भी कोड मौजूद है मैं उसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक दूसरी फाइल बनाई हुई है अनटाइटल्ड। यहाँ पर मैंने कोई इसको सेव नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोड मैं यहाँ डॉक्यूमेंट से ले चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कोड को यहाँ पर से उठाऊंगा और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपल मैंने इस कोड को यहाँ से पेस्ट किया, और मैं यहाँ पर एक और लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करने वाला हूँ जो है फ्रॉम API client .http import media file upload। ये लाइब्रेरी में यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दी। अब इसके बाद ये क्या करेगा, बेसिकली ये फाइल नेम को लेगा और वो फाइल नेम को कहाँ पर ढूंढेगा, फोल्डर आईडी जो यहाँ पर मौजूद है, फोल्डर आईडी, उसको फोल्डर उसमें देख लेगा कि ये फाइल वहां पर मौजूद है या नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट करता हूँ किसको, रिस्पॉन्स को, और यहाँ पर बिल्ड एंड रन कर देते हैं।
क्योंकि token.js मैंने डिलीट किया हुआ था, अब फिर से मुझसे वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो इसके लिए मैं इसको कैंसिल करता हूं, फिर से वेरीफाई करता हूं। अब ये ट्यूटोरियल की तरफ आया और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पाइथन यहाँ पर token.js नहीं है, तो इसमें सिंपल यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ, एडवांस्ड, गो टू ट्यूटोरियल और यहाँ पर अलाउ, ये कैंसल, अलाउ हो जाने के बाद अलाउ, फिर से ये देखें ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्लोज करता हूँ, ये देखिए token.js कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या शो करेगा, मुझे ये डेटा शो करेगा कि कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जाहिर बात है कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। तो इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं डेटा इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। अब अगर मैं लिखता हूँ अगर कोई भी फाइल मौजूद ना हो, तो मैं लिखता हूँ इफ लेंथ रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल्स इज इक्वल टू 0, यानी अगर कोई भी फाइल मौजूद ना हो तो मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फाइल मेटा डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम, और नेम का मैं क्या दूंगा, फाइल नेम, उसके बाद पेरेंट्स, और पेरेंट्स के अंदर मैं लिखूंगा फोल्डर आईडी। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं नीचे आया, यहाँ पर मैं कोड डॉक्यूमेंटेशन से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर सिंपल मौजूद है, मैंने कॉपी किया हुआ था, तो मैं सिंपल यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, यहाँ पर स्ट्रिंग लगाता हूँ, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। तो इसमें मैं क्या करूंगा, फाइल्स गेट, और यहाँ पर आईडी होगी फाइल की, जो भी फाइल की आईडी होगी वो शो कर देगा। तो फाइल का मैसेज क्रिएट करा देगा और उसके बाद और इस फाइल की आईडी को प्रिंट करा देगा। तो अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ। ये देखें, अभी देखते हैं कि कोई भी फाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल ऊपर आया, मॉनिटर फोल्डर में यहाँ पर फाइल मौजूद है, लेकिन ये इस वजह से क्रिएट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा। अब फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं। हाँ, एक चीज जो मैंने ऐड करनी है वो ये है कि मैंने यहाँ पर इसको कॉल नहीं किया। तो इसके करने के लिए मैं लिखता हूँ फॉर आइटम्स इन फाइल्स, यानी जो भी आइटम्स होंगी फाइल में, ठीक है, यहाँ पर test.txt के नाम से जो भी आइटम है वो क्या करेगा, माई ड्राइव। अब माई ड्राइव के बाद अपलोड फाइल्स के बाद फिर क्या करेगा, आइटम्स, फिर पाथ, और पाथ के बाद फोल्डर आईडी। तो अब फोल्डर आईडी, अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ। ये देखें, न्यू फाइल इज क्रिएटेड, इसका फाइल आईडी ये है। तो ये देखें, ये फाइल जो है क्रिएट हो गई है। तो ये अब सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं कोई दोबारा फाइल अपलोड करता हूँ, अगर मैं दोबारा देखता हूँ, यहाँ पर फिर से बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ। अगर यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं यहाँ पर चेंजेस कर लेता हूँ तो मुझे क्या शो करेगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेव चेंजेस कर दी, फिर से बिल्ड एंड रन, डिटेल्स की तरफ आया तो ये देखें 0 बाइट्स, इसके अंदर चेंजेस नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि ये अपडेट हो जाए, जो भी इसके अंदर चेंजेस हो वो इसमें आ जाए। तो इसके करने के लिए यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आया और यहाँ पहले से कोड मौजूद है, इसको मैं सिंपल यहाँ से उठा देता हूँ और यहाँ से इसको इधर लिख के एल्स स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। अब ये देखें, अपडेटेड फाइल का मुझे मैसेज आ गया। पहले 0 बाइट्स थी, अब देखते हैं इसका कितना वो है। ये देखें 4 बाइट्स, जो भी डेटा है वो 4 बाइट्स का उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट मैंने लिखा था वो एंटर हो गया है। अगर मैं इसको मजीद मॉडिफाई करूंगा
तो इसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से कंट्रोल इसको बिल्ड एंड रन कर देते हैं। ये अपडेट हो गई फाइल। अब इसको देखते हैं, व्यू डिटेल, ये 13 बाइट्स। तो ये सब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये आज के लिए इतना ही है। ये कोड मैंने ये कोड मैंने जितना भी लिखना था वो आज के लिए लिख दिया। तो आइंदा आने वाली वीडियो में मैं अपलोड फाइल्स के बाद अपलोड फोल्डर्स करूंगा और जो भी इसके सब फोल्डर्स होंगे उसको भी देखूंगा। तो इस तरह ये सारा जो काम है वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं कर दूंगा। तो ये कोड अगर आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ पर मैं कुछ इसकी डिटेल दे देता हूँ। ये बेसिकली काम ये करेगा कि फाइल नेम को ढूंढेगा किसमें, फोल्डर आईडी में, यहाँ में ढूंढेगा और उसको कहाँ पर अपलोड कर देगा, फोल्डर आईडी में। बेसिकली इसका काम ये है। और इसके बाद अगर ये फाइल मौजूद हो, यानी अगर ये फाइल यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, अगर ये फाइल यहाँ पर खाली हो, यानी गूगल ड्राइव में अगर वो फाइल मौजूद ना हो, तो इसको इस फाइल नाम से ये यहाँ पर ढूंढेगा और उसके बाद उस फोल्डर आईडी में ट्रांसफर कर देगा। और ट्रांसफर हो जाने के बाद ये क्रिएशन के जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा और मुझे ये इसके क्रिएशन का मैसेज भी दे देगा। तो इसके बाद ये अपडेट करेगा कोड को, जो भी फाइल होगी उसको अपडेट कर देगा और अपडेट होने के बाद हमें मैसेज शो कर देगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन से मैंने इसका कोड लिया हुआ है। तो बेसिकली आपको इतना सिंपल समझा दिया, बाकी इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर इसके लिए पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको इन सवालों का जवाब दे दूंगा। तो आइंदा आने वाली वीडियोस में आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप मुझे अपने दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।